कन्फर्म है जी, बाकी दुकान में सामान ही को नहीं। कन्फर्म है जी, बाकी दुकान में सामान ही को नहीं। कन्फर्म है जी, बाकी दुकान में सामान ही को नहीं। ये एक बात सुनो, टिकट ही कौन बटन लेनी कौन लग रही है कांग्रेस की कोई। पर एक बात बताइए, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा करा है, एक मिनट सुनिए, जो कैंडिडेट खड़ा करा है सतेंद्र सिंह, वो दावा करते हैं कि भैया आदमपुर की जनता तो मुझे सराखों पर बिठाएगी, नुमाइंदा तगड़ा हूं मैं उनका। सतेंद्र मेरे सागे पड़ रहे हो, मेरो बेली है, बिंग 8-10 हजार वोट ऊपर आई को नहीं। सतेंद्र के खुद के वोट आएंगे, जो भी आएंगे। केजरीवाल से बड़ा ठग इस दुनिया में नहीं है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, मेरा कोई बैंगन पाड़ ले। ठग और झूठा आदमी से मतलब बड़ा झूठा नहीं है, सारी दुनिया जान गई है। कुछ ये फ्री बाइज वाले पीछे हो जाते हैं उनके, और बाकी कुछ और कारण है। सतेंद्र का खुद का ही जो वोट है खुद के आएंगे, केजरीवाल के पल्ले नहीं, आप पार्टी के पल्ले नहीं है। नंबर 1। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के सेक्टर 15 कुलदीप बिश्नोई के निवास स्थान के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई आ चुके। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा जो उनको चाहने वाले, उनका समर्थन है। इस समय लोगों का भी हुजूम उमड़ चुका है, उनकी कोठी के बिल्कुल बाहर से तस्वीरें देख पा रहे हैं, गाड़ियों का तांता लग चुका है। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा और नामांकन दाखिल कर दिया गया है, और कुलदीप बिश्नोई जी से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उन्होंने भी 29 साल की उम्र में नामांकन दाखिल किया था और आज उनके पुत्र 29 साल की उम्र में नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो उन्हें कैसा फील हो रहा है। और इस समय समर्थक मौजूद है जो उनके चाहने वाले, एक बार उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सत्ता के गलियारे में आदमपुर में इस बार किसकी तूती बोलेगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कुलदीप बिश्नोई जी का सपोर्टर हो जी। भाई साहब, इस बार किसका दबदबा लगता है? भव्य बिश्नोई जी। पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल है जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो दावा करती है भाई कुछ भी नहीं है, इस बार तो सौदा साफ हो जाएगा। नहीं ना, ये कुलदीप जी बिश्नोई का परिवार है जी, कभी नहीं होगा जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा माहौल है जी, सभी इनका परिवार, ऐसा कुछ नहीं है जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आदमपुर से हो जी? हाँ जी। भाई साहब, आदमपुर के विकास के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वहाँ पर देखा जाता है कि विकास की कमी वहाँ पर भी है पिछले 25-30 सालों से। नहीं, विकास की वजह से जीत रहे हैं। चौधरी साहब को इतना विकास कर दिया कि लोड ही नहीं है। ठीक है, पर विपक्षी दल कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं कि भैया बाहर पढ़ा लिखा है, बाहर रहा है, ये क्या जानेगा मिट्टी की कीमत क्या है। ऐसे दर्जनों सवाल कहीं ना कहीं उठाए जा रहे भव्य के ऊपर। नहीं, पढ़ा लिखा तो बढ़िया है, काम आएगा जनता के। पर विपक्षी दल कहते हैं कि वो बाहर रहा है, वो क्या धक्के खाएगा, वहाँ क्या जनता की समस्याएं सुनेगा। विपक्षी दल तो ऐसे ही करते हैं, वो तो दो या 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार क्या उम्मीद करते हो भव्य जी से? क्या कार्यकाल में अगर जीतती है बीजेपी सरकार, जो टिकट मिली है, तो क्या देखना पसंद करेंगे? बीजेपी सरकार अगर जीतेगा तो पक्का ही। ठीक है, जीतेगा तो पक्का ही, बाकी ठीक है। क्षेत्र में नया देखना चाहते हैं। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नया तो विकास होगा, कोई सड़कों का मामूली कोई रह रहा तो। नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है कौन सत्ता के अखाड़े में सुल्तान बनकर निकलेगा? एक तरफा जीत है, करीबन 50,000 से वोटों से आराम से जीत है भाई साहब। भव्य बिश्नोई की पक्का? पक्का। पर विपक्षी कहते हैं सौदा ही साहब है ही नहीं कुछ। विपक्ष के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है यार, कैंडिडेट भी नहीं है। उनके पिता के दोस्त हुआ करते थे, आज उनके सामने उनके पुत्र के नहीं, कुछ नहीं है। सतेंद्र दल बदल हुआ है। कुलदीप को बोल रहा था आपने कितनी पार्टियां बदल दी उसने, ये बताओ। सतेंद्र के 5,000 वोट नहीं आएंगे। राम राम। राम राम। मैं राजस्थान से हूँ। चौधरी भजनलाल परिवार का 55 साल से आदमपुर मंडी के अंदर इतना मतलब प्रेम भाव है। भजनलाल परिवार का 55 साल हो गए। और भव्य बिश्नोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है, बहुत पढ़िया लिखा लड़का है। याददाश्त चौधरी भजनलाल से ज़्यादा है। और ये लड़का चौधरी भजनलाल के गढ़ को 50 साल राज और करेंगे। ये यहाँ 50 साल 105 साल 50 साल राज और करेंगे ये भजनलाल परिवार जी। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, इस समय उनके निवास स्थान के बिल्कुल बाहर पहुंच चुके, जमावड़ा लग चुका है। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। लोगों की भी और प्रतिक्रियाएं अभी सुन लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। हाँ जी। क्या लगता है जी इस बार एक तरफा है जी। कौन एक तरफ है? भव्य बिश्नोई। कन्फर्म है? कन्फर्म है जी, बाकी दुकान में सामान ही को नहीं। ये एक बात सुनो, टिकट ही कौन बटन लेनी कौन लग रही है कांग्रेस की कोई। पर एक बात बताइए, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा करा है, एक मिनट सुनिए, जो कैंडिडेट खड़ा करा है सतेंद्र सिंह, वो दावा करते हैं कि भैया आदमपुर की जनता तो मुझे सराखों पर बिठाएगी, नुमाइंदा तगड़ा हूं मैं उनका। सतेंद्र मेरे सागे पड़ रहे हो, मेरो बेली है, बिंग 8-10 हजार वोट ऊपर आई को नहीं। भाई साहब, सतेंद्र के खुद के वोट आएंगे, जो भी आएंगे। केजरीवाल से बड़ा ठग
इस दुनिया में नहीं है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, मेरा कोई बैंगन पाड़ ले। ठग और झूठा आदमी से मतलब बड़ा झूठा नहीं है, सारी दुनिया जान गई है। कुछ ये फ्री बाइज वाले पीछे हो जाते हैं उनके, और बाकी कुछ और कारण है। चंद्र का खुद का ही जो वोट है खुद के आएंगे, केजरीवाल के पल्ले नहीं, आप पार्टी के पल्ले नहीं है। नंबर एक सवाल था एक मिनट दो पूछूंगा जी। एक बात बताइए, आदमपुर में चाहे किसकी भी सरकार है, पर जनता को आज तक विकास की अगर बात करूं तो क्या विकास हुआ है आदमपुर में, या कमियां अभी भी है? विकास खूब हुआ है। देखो कई चीज़ें का समीकरण होते हैं, एक सिस्टम होता है। विकास खूब हुआ है, 80,000 वोट का समीकरण है, 80,000 वोट आएंगे भव्य भाई के, और सेकंड है 30,000 पे रह जाएगा कोई भी, और वो भी कांग्रेस ही रहेगी। वो भी जो थोड़े बहुत वोट हैं वो उसके आ जाएंगे पर्सनल। जो देखो एंटी भजनलाल वोट रहते हैं, भजनलाल के समय वो 40-45,000 वोट जाते हैं बाहर। पर भाई साहब एक बात बताइए, तो आप कहने के समर्थक है तब बोल रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी की बात करूं, उनके समर्थक भी बोलते हैं तो भैया झंडे गाड़ देंगे इस बार तो आम सरकार आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी फ्री फंड वाला आदमी है नहीं, वो सपना देखने ला रही है। पंजाब में सबको फ्री फंड में कुछ ही नहीं मिलना। दे दी, पानी दे दिया, बिजली दे दी भाई साहब, कहाँ बिजली दे दी? बिजली आई इज्जत नहीं है सरकार में। देखो भाई साहब, मेरा गाँव है बोडिया बिश्नोयान, 4 घंटे बिजली आती थी पहले, आज के टाइम में आती है 18 घंटे। सदलपुर से लाइन जोड़ दी हमारे ढाणियों के लिए अलग से, समझे? अब ये होता है असली विकास। नहीं 4 घंटे लाइट आती थी, आज सड़कें देख लो। मेरा गांव खाराखेड़ी से भट्टू जाते हैं, रोड ऐसी है जो हाईवे नहीं होता था कभी, और आज मतलब पानी नहीं हिलता, उसके अंदर गाड़ी में पानी रखा हो तो हमारा कोई गिलास पैक रखा हो वो भी नहीं हिलता। ये तो भाई साहब ऐसे है, ये तो बेचारे खेल देखने आए हैं, खेल देख कर चले जाएंगे, ठीक है ना? ये खेल देखने हैं, खेल देख कर चले जाएंगे, बाकी कुछ ही को नहीं रहते। यहाँ हर बार पार्टी नया कैंडिडेट ला के आती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कोई हो, और इलेक्शन के बाद वो यहाँ दिखते ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही परिवार दिखता है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई, और इनका परिवार यहीं रहता है। मेरा गांव चौधरीवाड़ी है, चौधरीवाड़ी मेरा गांव है। 2200 के करीब मेरे गांव में वोट है, 60-65 वोट अलग जाते हैं, बाकी एक तरफा हमेशा से ये एक तरफा रहता है मेरा गांव। आप 6 तारीख को देखना। क्या कहना चाहते हैं? मैं भिवानी से हूँ, हल्का तो शाम से, चौधरी बंसीलाल के गढ़ से, और भव्य बिश्नोई 50,000 से ऊपर जीतेंगे, ये हम सीना ठोके कहते हैं। तो ये इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, उनके निवास स्थान के बिल्कुल बाहर जमावड़ा लग चुका, लोगों का नामांकन दाखिल करने के लिए आए थे और भारी संख्या में उनको चाहने वाले। और इस समय तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा, गाड़ियों का भी तांता लग चुका है, भारी पुलिस बल, और कुलदीप बिश्नोई जी के सपोर्टर अगर बात करूं पहुंच चुके। इस समय तस्वीरों के माध्यम से हिसार के सेक्टर 15 निवास स्थान के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं। तो चौधरी साहब से मुलाकात करने का प्रयास करूंगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर अगर बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी दल आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं और बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार सौदा साफ कर दिया जाएगा। सो क्या उनकी प्रतिक्रिया इस सौदे साफ को लेकर, और जनता आदमपुर चुनाव को किस प्रकार से देखती है, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इसी उम्र में 29 साल की उम्र में मैंने भी उपचुनाव लड़ा था। इसी प्रकार मेरे पिताजी और मैं नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। आज वही यादें ताज़ा हो गई, वही 29 साल, वही उपचुनाव, और भगवान ने चाहा तो वही विजय होगी। जी बीजेपी के बड़े नेता आज आपके घर पहली बार आए थे, उसके बाद तो क्या लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से साथ जो जेजेपी भी अभी पीछे चल रहा था, देखिए मैंने कल भी ये बात कही थी कि भाई हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ये मनगढ़ंत बातें लोगों की बनाई हुई थी, और जिसका सबूत आज आपको मिल गया। तमाम जेजेपी के और बीजेपी के नेता सब यहाँ बैठे हैं आपके सामने। खास आदमपुर को लेकर क्या कोशिश आप करवाने की कोशिश की, क्या वादा जो है करने जा रहे हैं? देखिए आदमपुर हल्के में विकास 350 करोड़ का पहले ही मैं करवा चुका हूँ, और 530 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में हैं। उन काम होने के बाद हम कोई नई घोषणाएं करवाएंगे, और उसमें सारे खाड़ भी हैं, बिजली के काम भी हैं, सड़कों के काम भी हैं, और भी काम। तक आप विधायक रहे, लेकिन क्या मलाल रहेगा कि विकास कार्य करवा नहीं पाए, तो अब क्या उस कमी को पूरा करेंगे? नहीं देखिए, काम चौधरी भजनलाल जी इस प्रकार कर रहे हैं, उस प्रकार मैं नहीं करवा पाया, क्योंकि सत्ता के बाहर रहा हूँ हमेशा। यही कारण मेरा, एक कारणों में से कारण ये भी रहा कि मैं सत्ता में जाना चाहता था कि मेरे आदमपुर हल्के में फिर उसी तरीके से विकास की गंगा बहे जैसे चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे बहती। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार कुलदीप बिश्नोई दिल्ली या विदेशों में रहते थे, उसी प्रकार भव्य बिश्नोई भी विदेश में ही रहेंगे और जनता की, और उसी प्रकार हमें वोट पड़ेंगे। हम लोग आदमपुर के लोग हैं, मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि दोनों आदमपुर है, और भव्य कर्म भूमि आदमपुर है। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बच्चा किसी का गांव में होता है तो कॉलेज में लिए शहर में पढ़ने आता है, और कोई विदेश पढ़ने जाता है, गांव के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है कहने वाली, क्योंकि भव्य के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इस बात में कोई दम नहीं है। हाँ जी, आपके समर्थकों में थोड़ा सा अविश्वास है, थोड़ी नाराजगी भी है, तो नाराजगी नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, पर खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से भी हो सकता है, पर खिलाफ दुश्मन से होता है।
आदमपुर हल्के का हर व्यक्ति मेरा परिवार है, जिसने हमें कभी वोट नहीं भी दिए वो भी मेरा परिवार है, उनको भी हम मनाएंगे इस बार। ज्यादा जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि भव्य ने जीत का बिल्कुल बजा दिया है? बहुत, और मैं समझता हूँ जो कल हमें टारगेट मिला 1 लाख प्लस वोट का इस बार लेने का, उससे कहीं आगे हम जाएंगे। जनता का उत्साह देख के मुझे लगता है जनता भव्य में चौधरी भजनलाल की छवि देखती है, तो ये आपके लिए कितना सुख में पॉइंट? मेरे लिए एक बाप के लिए उससे बड़ी बात क्या होती है, किसी के लिए भी, किसी के अंदर चौधरी भजनलाल जैसी महान शख्सियत की छवि देखते हैं, मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी आपके विकास की? देखिए, प्राथमिकता पहले तो चुनाव जीतने की है, उसके बाद आदमपुर हल्के का भरपूर विकास कराने की मेरी क्या मार्जिन प्राथमिकता समझते हैं सर, सबसे आप कितने मार्जिन से जीतेंगे जिस प्रकार से आप आश्वासन? देखिए, मैं 30,000 वोट के करीब जीता था और मैं समझता हूँ भव्य उससे डबल वोट से जीतेगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। नहीं, बस अभी सभी आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। जिंदाबाद।